अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी और वॉइस स्टोरी। खौफनाक रात। दादी कहती हैं वो बड़ी खौफनाक रात थी। शाम से बारिश हो रही थी और एक तूफान आया हुआ था। मेरे घर में कोई मर्द नहीं था। मेरा बेटा दिल्ली में एक स्कूल में सर्विस करता था। भतीजे की बहू का मकान मेरे घर के नज़दीक था। वो बच्चे की पैदाइश पर मेरे ही पास आकर रहती थी, क्योंकि इसके माँ बाप मर चुके थे, इसलिए अपने मैके नहीं जाती थी। इस वक्त भी बच्ची पैदा हुई थी इसकी। वो और बच्चे मेरे पास थे। अब बारिश के साथ हवा के झक्कड़ भी चलने लगे थे, जिसकी वजह से रात की तारीकी और तन्हाई खौफनाक महसूस हो रही थी। और बच्चे सोए हुए थे और एक रिश्तेदार खातून भी सो रही थी। ऐसे लगता था जैसे ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। बिजली बार बार कड़कती, इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मैं जाग रही थी। मैंने टाइम देखा तो 12 बजे थे। अभी काफ़ी रात बाकी थी। अचानक मैंने महसूस किया कि बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मैंने सोचा इतनी रात में तूफानी बारिश में कौन आ सकता है, जबकि गांव की कच्ची गलियां कीचड़ और पानी से भरी हुई हैं। मैं समझी मेरा वहम है, लेकिन वाकई कोई दरवाज़ा बजा रहा था और अब ऊंची ऊंची बजा रहा था। बहू भी जाग गई और हमारे एक रिश्तेदार औरत जो आई हुई थी वो भी जाग गई। मैंने चादर सर पर डाली और दरवाज़ा खोलने पहुंच गई। कुंडी खोलकर देखा तो वहां दरवाजे पर काला बुर्का पहने अनवरी खड़ी थी। मैंने कहा, अरे अनवरी, खैरियत तो है, चल अंदर आ। अनवरी ने कहा, खाला मैंने खीर पकाई थी, सोचा दे आऊं, बच्चे गरम गरम खा लेंगे। इसने एक बड़ा प्याला मेरे हाथ में दिया और खुद बहू की चारपाई पर बैठ गई और बोली, खाला पोती हुई है, मुझे भी तो दिखाओ। मैंने कहा, अनवरी तुम अभी अभी बाहर से आई हो, तुम्हें पता है कि ऐसे वक्त और ऐसे मौसम में कौन कौन सी अरवाह आ जाती हैं, इसलिए दिन में आना, बच्ची को भी देख लेना और गोद में भी उठाना। मैंने बेमरवती से कहा और दिल में झुंझलाई भी कि इतनी बड़ी औरत को गाँव के कायदे का नहीं पता। अनवरी फौरी उठ गई। खाला मुझे तो याद ही नहीं रहा, प्याला मैं कल ले जाऊंगी। ये कहकर वो ये जा वो जा। मैं जब तक दरवाजे पर गई, अनवरी का कहीं पता नहीं था। बारिश, अंधेरा और काला बुर्का, अनवरी कैसे नजर आती। बच्चे भी उठ गए थे। मैंने बहू से खीर खाने को कहा, मगर इसने माजरत कर ली। थोड़ी सी खीर मैंने चखी, बाकी बच्चों को खिलाई। अच्छी बनी थी, मगर न जाने क्यों मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि इतनी भयानक रात में आई, जबकि इसका घर भी हमारे घर से कुछ दूर था। हम सब सोने लेट गए। मैं अभी नीम गनूदगी में थी तो मैंने देखा कि जैसे छत फट गई है और इसमें से अनवरी ने सर निकाला और फिर वो एक गठड़ी की तरह मेरी बड़ी पोती पर गिरी। साथ ही पोती ने चीख मारी। बहू भी उठ गई। मैं घबरा कर जाग गई। बहू घबराई हुई थी, बोली, दादी अनवरी हमें दबा रही है। ऐसा लगा जैसे अनवरी मेरे सीने पर कूद रही है। हम लोग दुआएं पढ़कर फिर लेट गए। काफ़ी देर बाद सबको नींद आई। अनवरी दूसरे दिन क्या कई दिन तक नज़र नहीं आई। एक रोज़ दोपहर को अनवरी आ गई। इस वक्त अनवरी ने सफ़ेद बुर्का पहना हुआ था। बोली, खाला पोती मुबारक हो। कब से मुबारकबाद देने को आना चाहती थी, लेकिन आ न सकी। मैंने कहा, इस दिन तो कीचड़ पानी में खीर देने आई थी और इतने दिनों बाद आई हो और बातें बना रही हो। वो हैरानगी से बोली, कौन सी खीर। बहू बोली, हाँ अनवरी बाजी, मुसलसल बारिश हो रही थी, रात के 12 बजे खीर लेकर आई थी। अनवरी ने कहा, गज़ब खुदा का, इस वक्त जानवर भी बाहर निकलते हुए खौफ खाते हैं, भला मैं क्यों निकलती, और इतनी रात गए मुझे खीर पकाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने पूछा, तो तुम नहीं आई थी। वो बोली, नहीं आई थी। मैंने कहा, खीर भी नहीं पकाई थी। कहती, नहीं पकाई थी। मैंने ये जो प्याला तुम्हारी निशानी है, मैंने सबूत में इसको वो प्याला दे दिया। वो जैसे उछल गई। बोली, खाला सच कहूँ, गांव में तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, फिर सफ़ेद चीनी का प्याला मैं गरीब के यहाँ कैसे आया। ना प्याला मेरा है और ना मैं लेकर आई हूँ, मेरा यकीन करो। अब एकदम मुझे कुछ समझ में आने लगा। मैंने कहा, छोड़ो, इस बात को भूल जाओ, शायद हमें गलती लगी है। अब मेरा जहन उलझा हुआ था कि खीर किसने भेजी, अनवरी की शक्ल में कौन आया, बहू को और पोती को देखने पर अनवरी का इसरार क्यों था,
कौन बहू को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मुझे याद था कि बहू के नाना पर भी इसी तरह जादू किया गया था और जादू बादल के टुकड़े की शक्ल में भेजा गया था। हुआ कुछ यूं था कि पीर जी यानी बहू के नाना एक दिन दोपहर के वक्त लेटे हुए थे। इनकी बीवी करीब ही बैठी हुई थी। अचानक पीर जी ने देखा कि एक सफ़ेद बादल का टुकड़ा सामने लगे दरख्त पर साया किए हुए है, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। इन्होंने हैरानगी से अपनी बीवी को कहा, इस वक्त एक बादल बड़ी अजब बात है। इतने में आहिस्ता आहिस्ता वो बादल सहन में उतरा और पीर जी पर बरसने लगा। पानी नहीं, सिर्फ गर्दो गुबार। पीर जी की बीवी का कहना था कि मैं ये सब देखकर अभी हैरान भी ना होने पाई थी कि पीर जी तड़प कर चारपाई से नीचे गिरे, और जब तक हकीम साहिब आते वो इस दुनिया से गुजर चुके थे। पीर जी के दोस्त मौलाना दूसरे गांव में रहते थे। इन्हें इत्तला मिली तो वो फौरन घोड़े पर दौड़े चले आए। वो पीर जी का मुंह देखने झुके तो फौरन झटके से सीधे होकर बोले, फौरन कोरा मटका लाओ जल्दी। इस वक्त कफन दफन का सामान, मटके, चटाइयाँ, काफूर सब आ चुका था। पीर जी के दामाद ने फौरन मटका मौलाना जी को दिया। मौलाना ने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर मटका तोड़ा और कुछ कुरानी आयात ज़ाफ़रान से लिखी और पीर जी के दामाद से कहा, इसे बहते हुए पानी में फेंक आओ, लेकिन कोई भी आवाज़ दे ना इसको जवाब देना और ना ही पीछे मुड़कर देखना। अब देखते हैं कि पहले तुम आते हो या पीर जी उठते हैं। बाज़ लोग मौलाना साहिब के दिमाग पर शक करने लगे कि भला मरने के बाद भी कोई ज़िंदा हुआ है, लेकिन जब इनका दामाद वापस आया तो पीर जी ज़िंदा हो चुके थे। मौलाना साहिब ने बताया कि पीर जी पर जादू किया गया था और ये जादू इस शख्स ने किया था जिसके खिलाफ कुछ दिन पहले पंचायत ने फैसला किया था, और पीर जी इस पंचायत के सरबराह थे। ये बात मुझे याद आई तो मेरा दिल कांप उठा, मगर अभी मेरे पास कोई भी वाज़ेह सबूत नहीं था। एक रोज़ शाम के वक्त मेरी बहू चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी। बड़ा पोता छत पर पतंग उड़ा रहा था। इतने में दरवाज़ा खुला और बहू की खाला ज़ाद बहन दाखिल हुई और सीधी बहू की तरफ आई। मैंने इसके अजीब अंदाज पर कहा, अरे कुबरा, खैर तो है, न सलाम न दुआ। मेरी आवाज़ सुनकर कुबरा पलट कर भाग गई। मैं भी इसके पीछे गई, मगर कुबरा मकान में दाखिल हो चुकी थी। मेरे बहू के नाना बड़े साहब जागीरदार थे। मैं जब अंदर आई तो देखा कि बहू चूल्हे के पास है, मगर वो बेहोश पड़ी है। बच्चे रो रहे हैं। बहू को पलंग पर बड़ी मुश्किल से लटाया गया। कुरान की हवा दी, दुआएं पढ़कर दम किया तो तब कहीं जाकर बहू को होश आया। मेरा बड़ा पोता छत से उतरा तो इसने एक अजब बात की। बोला, अम्मी, क्या ममानी भी भाईजान की तरह वर्जिश करती हैं? मैंने डांटा। मैंने कहा, पागल हो गए हो? वो बोला, नहीं दादी, मैंने खुद देखा है। ममानी सहन में एक टांग पर खड़ी थी और अपने सामने 3 मरतबा उंगली कमा कर एक दफ़ा उल्टी तरफ इशारा करती थी। ये कौन सी वर्जिश हुई? उल्टी तरफ हमारा घर था। मैंने पूछा, ये बताओ, कुबरा आई थी? वो बोला, मैं तो जब से छत पर गया हूँ मैंने खाला कुबरा को नहीं देखा। और ममानी के पास कहीं से एक सफ़ेद कागज़ उड़ता हुआ आया और ममानी इसको लेकर अंदर चली गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये सारे हथकंडे दुल्हन की भाभी कर रही है। मेरी बहू खतरे में थी। इस तमाम मामले की असल वजह यह थी कि पीर जी मेरी बहू के नाना तकरीबन आधे गांव के मालिक थे। मेरी बहू आधी जायदाद की हकदार थी और इसका भाई ऐसा नहीं होने देना चाहता था, और इसकी बीवी इंतहाई चालाक औरत और जादू टोने के ज़रिए मेरी बहू को मारना चाहती थी, जबकि मेरी बहू एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो किसी भी तरह गाँव की नहीं लगती थी। इसकी गुफ्तगू रहन सहन बहुत अच्छा था। इसके भाई भाभी को हर वक्त खौफ रहता था कि बहू अपनी जायदाद न मांग ले, जबकि बहू जिक्र भी नहीं करती थी। अब मैंने घर में हर वक्त दुआओं का हिसार रखती थी और मैंने बहू को बाहर से आई हुई चीज़ों को खाने और बाहर जाने से मना कर दिया था। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान बनने की तहरीक ज़ोर पकड़ती थी। हर तरफ से हिंदू मुस्लिम फसादात की खबर आ रही थी। मैं बेहद परेशान थी कि किस तरह बहू को यहाँ से हटा दूँ। इसी दौरान एक दिन मगरिब का वक्त था। बहू सहन में लेटी हुई बच्चे को दूध पिला रही थी कि अचानक इसकी चीखों की आवाज़ सुनी। मैं नमाज छोड़कर भाग गई।
میں نے دیکھا بہو اپنا پاؤں پکڑے چینک رہی ہے، اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ بہو اپنے حواس میں نہیں تھی۔ میری بڑی پوتی بھی کھڑی تھی مگر وہ بھی چپ تھی۔ بہو کو پانی پلایا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ سکینہ یعنی میری بہن اندر آئی اور میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہو گئی اور فوراً ہی چاقو نکال کر میرے انگوٹھے پر 4-5 وار کیے اور بھاگتی چلی گئی۔ میں نے پوتی سے پوچھا تو اس نے کہا برقع اوڑے ہوئے دادی سکینہ تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ سکینہ تو 1 ہفتے سے میراٹھ گئی ہوئی ہے۔ میں نے بہو کے پاؤں کی مرہم پٹی کروائی، تقریباً 8 دن میں پاؤں ٹھیک ہوا، لیکن ٹانگ کے جوڑ پر ورم آ گیا۔ حکیم صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا زخم ٹھیک ہوگا تو ورم اتر جائے گا۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ بہو اب لنگڑا کر چلتی تھی مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ دشمن اپنا کام کر چکا ہے۔ ہندو مسلم فسادات، لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ہم کراچی آ گئے۔ ورم آہستہ آہستہ پھوڑے کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے بعد ناسور بن گیا جس نے تمام ٹانگ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح میری بہو دشمنی کی نظر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں سوچتی تھی وہ لوگ کامیاب رہے کیونکہ ساری دولت ان کو مل گئی۔ اب بٹوارے والا کوئی نہ رہا مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میری بہو کی بھابھی جو کہ یہ عمل کروا رہی تھی، اس کے دونوں بیٹے 3 سال کے اندر ٹی بی ہو کر مر گئے۔ بھابھی خود بارش میں چھت گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ کوئی نام لینے والا نہ رہا، فائدہ وہ بھی نہ اٹھا سکے اور اپنا بوجھ الگ لے گئے۔